हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुटी की। चाहे आप ओपीएस में कवर हो या एनपीएस में, ग्रेजुटी सभी कर्मचारियों को उनके सेवा के बदले में मिलता है। ग्रेजुटी एक तरह का रिवार्ड होता है और जो आपके नियमित सेवा के बदले में दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे किसे ग्रेजुटी मिलेगी, कितने अमाउंट मिलेगी, और अगर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या उसकी फैमिली को ग्रेजुटी दी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, खासकर एनपीएस और ओपीएस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और साथ में मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो दोस्तों, जब ग्रेजुटी की बात आएगी तो उसमें टर्म आएंगे जैसे परिलब्धियां, जिसके इमालूमेंट्स। तो ये क्या होते हैं। नियम 44 की बात होगी, जहां पर बात होगी कि पेंशन, कुटुंब पेंशन, उपादान क्या होते हैं, और साथ में हम देखेंगे पात्रता और कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको लेकर चलता हूं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिलब्धियां क्या होती हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इमालूमेंट्स। परिलब्धियां पद से मूल नियम 1922 के नियम 921 का में यथा परिभाषित मूल वेतन अभिप्रेत है। मैं चाहता था आपका ध्यान बस इस शब्द की तरफ जाए, मूल वेतन। तो मूल वेतन से संबंधित है, बाकी चिकित्सा कार्य के लिए और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, जैसे प्रैक्टिस, बंदी, भत्ता भी इसमें शामिल होता है मूल वेतन में ही। अब हम देखेंगे नियम 44 अध्याय 7 पेंशन एवं उपदान का विनियमन। 44 पेंशन की रकम। नियम 44 में कहता है ऐसा कर्मचारी जो 10 वर्ष से अन्यून की आहारक सेवा पूर्ण करने के पश्चात नियम 33, नियम 34, नियम 35, नियम 36, 37 और ये सारे नियम से व्याख्या करते हैं कि कितनी सेवा के बाद किस तरह से पेंशन दी जाएगी। तो हम ग्रेजुटी की बात करें, इसलिए हम पेंशन नियमों पर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ रहते हुआ न्यूनतम 9,000 रुपये प्रतिमास, अधिकतम 1,25,000 रुपये प्रतिमास की सीमा के अधीन रहते हुए परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50% की दर से जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो परिकल्पित की गई पेंशन का पात्र होगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ही बात की गई है, जिस पे हम आगे जाके बात करने वाले हैं। ऐसा सरकारी कर्मचारी जो उपनियम 1 में निर्दिष्ट किसी भी नियम के अधीन सेवानिवृत्त होता है किंतु उस उपनियम के अनुसार पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र नहीं होता है, तो वह सेवा उपदान की मंजूरी का पात्र होगा। ऐसे मामलों में सेवा उपदान की रकम आहरक सेवा के प्रत्येक संपूरित खष्टमासिक अवधि के लिए आधे मास की परिलब्धियों की दर से परिकल्पित की जाएगी। तो दो शब्दों को हम समझ लेते हैं। उपदान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेजुटी, ज़्यादा प्रचलित शब्द है ग्रेजुटी, और खष्टमासिक मतलब 6 महीने के आधार पर लिया जाता है इसे। तो अगर आपकी सर्विस 1 साल की है तो उसे 2 छमाही मान के कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग आ गए उपदान पर। यह है नियम 45। इसी में बात की कि उपदान की किस तरह से दिए जाते हैं और सेवानिवृत्त को और मृत्यु होने पर कर्मचारी के दोनों कंडीशन में सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान। तो सर्विस रिटायरमेंट ग्रेजुटी एंड डेथ ग्रेजुटी। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी जिसने 5 वर्ष की आहरक सेवा पूरी कर ली है और नियम 44, तो नियम 44 यहाँ आ गया है, इसलिए मैंने ऊपर नियम 44 की बात की है कि अधीन सेवा उपदान या पेंशन का पात्र हो गया है, उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर किया जाएगा जो आहरक सेवा की प्रत्येक संपूरित खष्टमासिक अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के, तो यहाँ परिलब्धियाँ शब्द आए, इसके लिए पहले बात किया, मूल वेतन की 1/4 के बराबर होगा। तो खष्टमासिक 6 महीने का ही मान कैलकुलेट किया जाता है। मान लिया आपकी सर्विस 10 साल हो गई तो यहाँ 20 छमाही कैलकुलेट किया जाएगा और जो मूल वेतन होगा, आखिरी मूल वेतन होगा, उसका 1/4 यहाँ पर उससे गुणा करके दिया जाएगा। किंतु यह उपदान उसकी परिलब्धियों का अधिक से अधिक 16.5 गुना होगा, 16.5 गुना होगा। तो मतलब अगर आपका मूल वेतन 50,000 है तो उसका 16.5 गुना अधिकतम आपको यही मिल सकता है, मतलब 16×5 = 80, 8 लाख के करीब। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो मिल सकता है उसकी बात भी आगे की गई है। तो
तो चलते हैं आगे हम क्रम से। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसको कुटुंब को नियम 47 के उपनियम 1 में उपदर्शित रीति से मृत्यु उपदान नीचे की सारणी में दी गई दरों पर दिया जाएगा। नियम 47 जो है नाम निर्देशन से है, इसको हम इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम सारे नियम एक ही वीडियो में कवर करें। आहरक सेवा, देखिए यहाँ आहरक सेवा में थोड़ा कभी कभी गड़बड़ भी बोल जाता हूँ, क्वालिफाइंग सर्विस ज़्यादा अच्छा है। आहरक नहीं, अरहक सेवा। तो ये देखिए क्रम संख्या, अरहक सेवा की अवधि और मृत्यु उपदान की दर। तो क्वालिफाइंग सर्विस और डेथ ग्रेजुटी जो किस हिसाब से दी जाएगी। अगर 1 साल से कम की सेवा है तो यहाँ पर मूल वेतन का 2 गुना, 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम है तो मूल वेतन का 6 गुना, और 5 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम है तो मूल वेतन का 12 गुना, परलब्धियों का 12 गुना। परलब्धियाँ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी किसी के मूल वेतन में कुछ और भत्ते जुड़े होते हैं जो मूल वेतन की तरह ही माने जाते हैं। 11 वर्ष या अधिक किंतु 20 वर्ष से न्यून, परलब्धियों के 20 गुने, और 20 वर्ष या अधिक तो अरहक सेवा की पूरी गई प्रत्येक खष्टमासिक अवधि के लिए परलब्धियों का आधा किंतु अधिकतम परलब्धियों के 33 गुने के अधीन रहते हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 33 से ही गुणा किया जा सकता है, जो है 16.5 गुना का 2 गुना, मतलब 16.5 साल या 33 माह, खष्टमासिक माह। अब आगे बात की गई कि परंतु इस नियम के अधीन संदेह सेवा निवृत्ति उपदान या मृत्यु उपदान की रकम किसी भी दशा में 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। तो ये दरें धीरे धीरे बढ़ाई गई हैं, कभी 5 लाख थी, फिर 10 लाख हुई, अभी 20 लाख है, तो भविष्य में ये दर बढ़ती रहेगी। परंतु यह और है कि जहां सेवानिवृत्ति या उपदान की अंतिम रूप से परिकल्पित रकम में रुपए का अंश हो, वहां अगले उच्चतर रुपए में, तो ये कोई बात नहीं है, 50 पैसा है तो 1 रुपये कर दिया जाएगा। नियम 2, उपनियम 2 क्या कह रहा है? 2 उपनियम 1 खंड खा का उपबंध सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या द्वारा मृत्यु होने की दशा में भी लागू होगा, मतलब ग्रेजुटी आत्महत्या करने पर भी मिलती है। 3 कहता है यदि सरकारी कर्मचारी, थोड़ा ज़्यादा लंबा है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, बस इसमें बात की ये है कि सारांशिकृत पेंशन के किसी भाग का अगर सारांशिकृत मूल्य, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, तो वहाँ पर अगर वो उसकी परलब्धियों का 12 गुना या रकम से कम है तो वो रकम यहाँ पे भरपाई करके दी जाती है। तो अगर आप इस पर कमेंट करते हैं तो इसको मैं कैलकुलेट करके एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा कमेंट मिलेंगे तब इस पर हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं उपनियम 4 पर। इस नियम के अधीन अरहक सेवा काल की गणना करने में वर्ष का ऐसा भाग जो 3 मास के बराबर या उससे अधिक हो तो संपूरित खष्टमासिक अवधि माना जाएगा। अर्थात आपका अगर सेवा 12 वर्ष 4 माह हो रहा है तो उसे 12 वर्ष 6 माह ही माना जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी की दशा में जिसने 4 वर्ष 9 मास या अधिक किंतु 5 वर्ष से अन्यून अरहक सेवा दी है तो यहाँ पर उसको ग्रेजुटी देने के लिए 5 वर्ष पूरा मान लिया जाएगा। और परंतु यह और कि यथास्थिति सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख को अनुग्रह महंगाई भत्ता इस नियम के प्रयोजनार्थ परलब्धियाँ माना जाएगा। यहाँ पर महंगाई भत्ते को भी ऐड करके इमालूमेंट्स परलब्धियों में कैलकुलेट किए जाने की बात कही गई है। बाकी स्पष्टीकरण में दिया है इस नियम के नियम 46, 47, 48, तो इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। और कमेंट कीजिएगा अगर आपको जल्दी वीडियो चाहिए होगी तो हम नियम 46, 47 पर बात करेंगे, जिसमें नाम निर्देशन की बात की गई है। किसी ग्रेजुटी नहीं मिलेगी परिवार का सदस्य होते हुए भी, पति या पत्नी होते हुए भी, तो ये सारी चीज़ों पे बात किया गया है, तो हम उसे भी समझेंगे। और ग्रेजुटी कैलकुलेट, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ ग्रेजुटी कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल पर मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।